हेलो दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश सेंट्रल आइडिया, जो कि आपका 7 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। आपको 7 नंबर फिक्स कराएंगे, जो कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आपको 4 ऐसे सेंट्रल आइडिया बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जिससे आपका 7 नंबर फिक्स हो जाएगा। चलिए आपको बता, पहला है हमारा करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, एक खुशहाल जीवन का चरित्र। इन दिस डायरेक्टिव पोएम, इस शिक्षा पत्र कविता में सर हेनरी वाटन डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। जो सर हेनरी वाटर हैं, उन्होंने एक खुशहाल आदमी के चरित्र का वर्णन किया है। ही शुड बी इंडिपेंडेंट, हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल। वह कहते हैं कि वह स्वतंत्र और ईमानदार और सच्चा होना चाहिए। वह जो व्यक्ति है वह ईमानदार, स्वतंत्र और सच्चा होना चाहिए। ही शुड बी फ्री फ्रॉम जेलसी, इल विल एंड वर्डली एनेक्सटीज। ठीक, उसे ईर्ष्या, बीमार इच्छा और सांस्कृतिक चिंताओं से मुक्त होना चाहिए। ठीक, उसे जो है इच्छा, बीमार और सांस्कृतिक जो है उसकी चिंताएं हैं, उससे उसे मुक्त होना चाहिए। ठीक, इसके बाद क्या है, ही शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ फ्लैटर्स एंड र्यूमर्स। ठीक, उसे चापलूस करने वाले व्यक्तियों, अफवाहों से बहुत सावधान रहना चाहिए। उसे यानी कि जो चापलूस लोग हैं उससे उसे बहुत सावधान रहना चाहिए। ही शुड प्रे टू गॉड डेली फॉर गॉडली मेरिट्स। उसे जो है अपनी योग्यता के लिए प्रतिदिन ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। ठीक, ही शुड नाइदर बी ओवरजॉयड इन हिज अचीवमेंट्स नॉर डिस्कॉन्सलेट इन द फेलियर। उसे ना तो अपनी जो उसकी उपलब्धि है, ना तो उसे अपनी उपलब्धि पर खुश होना चाहिए और ना ही अपनी असफलताओं यानी कि हार पर असंगत होना चाहिए। ठीक, इसके बाद ही शुड बी मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। उसे जो है खुद में कुशल होना चाहिए, यानी कि निपुण होना चाहिए। ठीक, कॉन्टेनमेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आर द ग्रेटेस्ट वर्च्यूज ऑफ ए हैप्पी मैन। उसे संतोष और स्वाभिमान, उसे जो है उसका संतोष और स्वाभिमान एक हैप्पी जीवन का सबसे बड़ा गुण होता है। ये प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए। दूसरा है द ट्रू ब्यूटी, यानी कि सही सौंदर्य, सही सौंदर्य। ठीक, चलिए आपको बताते, इन दिस पोएम थॉमस कैरू मेक्स द रीडर्स अवेयर दैट द चार्म ऑफ फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। ठीक, इन दिस पोएम, इस कविता में थॉमस जो कैरू पाठकों को पता है कि इस शारीरिक सौंदर्य का जो आकर्षण है वो कम रहता है, इसलिए सो द लव इम्पेरिड बाई इट आल्सो डिरीज सून। इसलिए इससे प्रेरित प्रेम भी जल्द ही मर जाता है। इसलिए जो इससे प्रेरित प्रेम होता है वो जल्द ही मर जाता है, यानी कि डाइड सून, जल्द ही मर जाता है। In other words, the love which takes birth on seeing the physical beauty of the beloved is not permanent। ठीक, ये हमारा जो है दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स यानी कि दूसरे शब्दों में, वह जो जन्म लेता है प्रिय की शारीरिक सुंदरता को देखना अस्थायी नहीं है। ठीक, इसके बाद ट्रू ब्यूटी लीज इन वर्च्यूज इज कॉन्टेंट एंड स्टेबल माइंड, जेंटल थॉट एंड क्लेम डिजायर इट्स। सच्ची सुंदरता यानी कि ट्रू ब्यूटी, सच्ची जो सुंदरता होती है गुणों में निहित होती है। निरंतर और स्थिर मन, कोमल विचार और शांत इच्छाएं आदि ये स्थिर होती है। इसके बाद द एक्सप्रेशन डिराइव्ड फ्रॉम दिस ब्यूटी इज एवरलास्टिंग। इसके बाद जो इस सुंदरता में प्राप्त प्रेरणा है वो चिरदायी होती है। ठीक, इसके बाद क्या है, सो बी शुड कॉन्डोम फिजिकल ब्यूटी
डिवोर्ड ऑफ दीज वर्च्यूज एंड शुड लव द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल। ठीक, इसलिए भी हमें इस गुणों से रहित शारीरिक सुंदरता में निंदा करनी चाहिए, और जो हमारा मन और आत्मा है उससे हमें सुंदरता यानी कि प्रेम रखना चाहिए। ठीक, और दोस्तों जो हमारा तीसरा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि ऑन हिज मतलब पर, हिज मतलब उसकी, ब्लाइंडनेस मतलब चमक पर, यानी कि उसकी चमक पर। इसमें क्या कहा गया, द सोनेट ऑफ द मिल्टन एक्सप्रेस हिज ग्रिप ओवर हिज पारमेचर ब्लाइंडनेस, यानी कि मिल्टन का यह जो सॉनेट है उसके समय से पहले अंधेपन पर अथवा दुख व्यक्त करता है। उनका जो अंधेपन था उससे पहले उनका दुख व्यक्त करता है। ठीक, इसके बाद क्या है, इट इज कंप्लेंट टू गॉड फॉर दिस इनजस्टिस, यह इस अन्याय के लिए भगवान से शिकायत है, या इस अन्याय के लिए भगवान से शिकायत है। He thinks he will not be able to use his poetic talent in the service of God. वह सोचता है कि वह भगवान की सेवा में अपनी काव्य प्रतिमा का उपयोग नहीं कर पाएगा। वह सोचता है कि वह अपनी जो है उसकी काव्य प्रतिमा के लिए भगवान प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक, but soon he realizes that the best service to God is to bear the misfortunes and suffering of life without growing, ठीक, और complaining। इसके बाद but लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वह भगवान के लिए सबसे अच्छी सेवा जो होती है वो सहन करना होता है भगवान की। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जो भगवान की सेवा के लिए सबसे अच्छा सहन होता है, ठीक, सहन करना होता है। ठीक, यानी कि दीज आर द गिवन अस बाय गॉड टू टेस्ट आवर पेशेंस, यानी कि जो ये हमें ईश्वर द्वारा हमें धैर्य की परीक्षा देने के लिए जो दिए गए हैं। सो वी शुड हैव डीप फेथ इन गॉड, इसलिए भी हमें ईश्वर पर गहरा विश्वास रखना चाहिए। ठीक, इसके बाद दोस्तों जो हमारा चौथा है माई हेवन, इस पे हम देखेंगे। इन दिस पोएम द पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर इमेजिन्स ऑफ फ्यूचर इंडिया व्हिच वुड बी नॉट लेस देन हेवन। इस कविता में जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत के भविष्य की, फ्यूचर यानी कि भारत के भविष्य की कल्पना करते हैं जो कि किसी स्वर्ग से, यानी कि बी नो लेस देन हेवन, यानी कि जो कि किसी स्वर्ग से कम नहीं है। देयर द पीपल माइंड्स वुड बी फ्री फ्रॉम फियर एंड नारो माइंडेडनेस। वहाँ दियर यानी कि वहाँ, दियर द पीपल वहाँ जो लोगों के दिमाग और डर है उनका संकीर्ण मानसिकता से मुक्त होंगे। उनका जो दिमाग डर और संकीर्ण मानसिकता से वो मुक्त हो जाएंगे, यानी कि फ्यूचर में मुक्त हो जाएंगे। दे वुड हैव नो डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, रेस ऑफ और लैंग्वेज। उनमें जाति यानी कि कास्ट, उनमें जाति, नस्ल तथा भाषा का कोई भेद नहीं होगा। जो हमारा फ्यूचर के लोग होंगे उनमें जाति, नस्ल और भाषा का कोई भेद नहीं होगा या नहीं होना चाहिए। दे वुड नॉट बी कॉन्सर्वेटिव, यानी कि जो कह रहे हैं वह रूढ़वादी नहीं होंगे, यानी कि दे वुड नॉट बी कॉन्सर्वेटिव, वह रूढ़वादी नहीं होंगे। वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। दे वुड शेयर नॉलेज फ्रीली एंड यूज देयर रीजन इन थिंकिंग एंड ब्रिंगिंग देयर वर्ड्स इनटू प्रैक्टिस,
यानी कि दे वह ज्ञान को स्वतंत्र रूप से साझा करेंगे। यानी कि जो हमारे फ्यूचर के लोग होंगे उनको कहना था वो ज्ञान को साझा करेंगे और अपनी सोच में कारण का उपयोग करेंगे और विचारों को व्यवहार में लाएंगे और जो उनको विचार है उसको व्यवहार में लाएंगे। दे वुड फॉलो द फेथ ऑफ ट्रूथ अंडर द गाइडेंस ऑफ गॉड। यानी कि जो हमारा वो है वह ईश्वर के वह जो लोग होंगे वह ईश्वर के मार्गदर्शन में सत्य के मार्ग पर चलेंगे। वह जो लोग होंगे वह ईश्वर के दे वुड यानी कि वह फॉलो ऑफ द पर्थ ऑफ द अर्थ अंडर वो यानी कि वह जो लोग होंगे ईश्वर के मार्गदर्शन के सत्य के मार्ग पर चलेंगे। दस हिज कंट्री विल बी हेवन ऑन अर्थ। इस प्रकार उनका देश जो है वो स्वर्ग होगा। उनका कहना था कि इस तरह वो हमारा जो फ्यूचर के लोग होंगे हमारे फ्यूचर के लोग होंगे इस तरह काम यदि कार्य करेंगे तो उनका देश होगा एक दिन स्वर्ग होगा। ठीक। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।